जो एंकर और एंकराएं बेचारे स्टूडियो में बैठकर अपने आका का हुक्म बजाने और उसका प्रोपोगेंडा चलाने के लिए घंटों घंटों गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, विपक्ष को इतना ललकारते हैं, हर बात में हिंदू मुसलमान करके जनता के सामने रखते हैं, इतना नफरती चरस लोगों को पिलाते हैं 24-24 घंटे, और कहीं से भी बेचारे इन एंकरों को न तो कोई सम्मानीय अवार्ड मिलता है और न ही कोई सम्मानीय अवार्ड में नॉमिनेशन होता है। पहले देखो तो रविश कुमार जैसे 0 टीआरपी एंकर वाले को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया, और अब जुबैर और प्रतीक सिन्हा जैसे फैक्ट चेक करने वाले एक मामूली वेबसाइट, फैक्ट चेक की वेबसाइट चलाने वाले को नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन कर दिया गया। है ना अचंभे की बात। पूरा के पूरा गोदी मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरा के पूरा मीडिया अब जुबैर और प्रतीक से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि टाइम्स मैगजीन के अनुसार नोबेल पीस प्राइज के लिए जिन लोगों या संस्थाओं के नाम रेस में हैं उनमें 2 भारतीय नागरिक भी हैं। इसमें नाम है प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर। ऑल्ट न्यूज़ नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं जिसमें फैक्ट चेकिंग की ये वेबसाइट है। दोनों ऑल्ट न्यूज़ चलाने वाली कंपनी प्रवदा मीडिया हाउस के डायरेक्टर भी हैं। अब जाहिर सी बात है कि पिछले कई सालों से जुबैर और प्रतीक सिन्हा भाजपा के आईटी सेल, पूरे के पूरा आईटी सेल और प्रवक्ता और गोदी मीडिया द्वारा जो झूठ फैलाकर लोगों के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाई जा रही थी, ऐसी झूठ को पकड़कर सही बात जनता के सामने लाने का काम कर रहे थे। कमाल की बात है ना। और ये लोग इसके लिए किसी से फंड नहीं लेते थे, सारा के सारा फंड इनको पब्लिक देती थी और जनता भी दिल खोल के फंड देती थी। भाजपा का हर नफरती झूठ जब उन्हीं के आईटी सेल और प्रवक्ताओं पर उल्टा पड़ना शुरू हो गया तो जुबैर और प्रतीक सिन्हा के फैक्ट चेक से तो ये फिर सत्ता की ताकत को इस्तेमाल करने लग गए। जुबैर के खिलाफ कई केस दर्ज करवाए और एक ऐसे केस में जेल भेजा गया जो 4 साल पहले एक मीम पोस्ट किया था ट्विटर पर जुबैर ने। और वो मीम भी क्या था, बल्कि एक किसी गाने का एक शॉट था, फिल्मी गाना था, उसका एक स्क्रीन शॉट था। उसकी गिरफ्तारी हुई। जब गिरफ्तारी हुई तो दुनिया भर में इस गिरफ्तारी की निंदा हुई। दुनिया भर के पत्रकारों ने विरोध जताया और निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जुबैर को जमानत भी दे दी। अब वही जुबैर और वही प्रतीक सिन्हा को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन किया गया है। नोबेल के लिए नामांकित होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों युवाओं को नॉमिनेशन होने पर बधाई देनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं की पार्टी की झूठ की फैक्ट्री से निकले नफरत फैलाने वाले झूठ का ये भांडा फोड़ करते रहे हैं। खैर, लेकिन अल्ट न्यूज़ के दोनों संस्थापक प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर अब मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया के निशाने पर हैं। दोनों, जाहिर सी बात है कि उनके लिए अब तरह तरह के झूठ फैलाए जाएंगे, तरह तरह की झूठी झूठी जो खबरें हैं वो इनके लिए फैलाई जाएंगी। जैसे कि आज ये दैनिक भास्कर के अंदर ये जिस तरीके से इन्होंने छापा है, उस तरीके से तो यही लगा है कि अब ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो बड़े बड़े एंकर है, ये चिढ़ के अब इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे। लेकिन खैर, जो सही है वो सही है। अब नोबेल प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इनको नामित किया, नॉमिनेशन किया गया है, तो कोई गलत तो किया नहीं होगा। ऐसे में किसी ने सही कहा है कि जो गला फाड़ फाड़ के शाम को चिल्लाते हैं और हिंदू मुसलमान करने के लिए आ जाते हैं, हर बात में हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।